गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर दोबारा मैं आपके साथ हूँ एक और नई वीडियो लेके। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट बेसिक्स एंड दैट इज़ पार्ट 3। कंप्यूटर एप्लीकेशन का हम चैप्टर 1 कर रहे थे और चैप्टर 1 की इस सीरीज में आज हम पार्ट 3 करेंगे। जैसा कि आपने देखा, पार्ट 1 में हमने नेटवर्किंग को डिस्कस किया, नेटवर्किंग के बेनिफिट्स को डिस्कस किया और इंटरनेट की डेफिनेशन और इंटरनेट के हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं, ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में डिस्कस की थी। और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किए थे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट में हम कुछ बेसिक टर्म्स यूज़ करते हैं, उन सारी टर्म्स को हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था। ये सारा कुछ ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और पार्ट 3 में आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड वेब सर्वर। आप सर्वर की डेफिनेशन पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सर्वर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, ये हमने सेकंड वीडियो में किया था। बट आज हम सर्वर और वेब सर्वर के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सर्वर क्या होता है, क्या सर्वर के यूजेस होते हैं और सर्वर किस टाइप से हम बनाते हैं। ठीक है, see everyone on the screen, server definition is given here. See this definition: a server is a computer or system that provides resources, data, services or programs to other computers are known as server. मीन्स सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर और एक ऐसा सिस्टम होता है जो बाकी दूसरे कंप्यूटर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनको डाटा फाइल प्रोवाइड करता है और कुछ रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करता है। जैसे सर्वर की डेफिनेशन जब मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन की थी तो मैंने आपको बताया था कि सर्वर वो एक मेन कंप्यूटर होता है नेटवर्क में जो अपने पास सारे रिसोर्सेज रखता है और सारी फाइल्स और सारी सर्विसेज को अपने पास स्टोर करके रखता है। और बाकी कंप्यूटर्स को, बाकी क्लाइंट को जब उन सर्विसेज की, उन डाटा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर उनको सारे रिसोर्सेज और सारी सर्विसेज फिर प्रोवाइड करता है। ये काम होता है सर्वर का। मीन्स आप जब भी कोई नेटवर्किंग बना रहे जा रहे हो तो आपका एक मेन पीसी होता है और वो मेन पीसी, उस मेन पीसी को क्या बोलते हैं, उस मेन पीसी को बोलते हैं, उस मेन कंप्यूटर को बोलते हैं सर्वर। ठीक है, आप होप सो आपको ये डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर होगी। जैसे कंप्यूटर लैब का एक एग्जांपल लेते हैं या साइबर कैफे का एग्जांपल देखो। कंप्यूटर लैब का एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दिया था। साइबर कैफे जब आप जाते हो तो आप देखते हो कि साइबर कैफे में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, बट वहाँ पे एक कंप्यूटर मेन कंप्यूटर होता है जिस पे सारे रिसोर्सेज जैसे स्कैनर है, प्रिंटर है या इंटरनेट कनेक्शन है, वो सारा उस मेन कंप्यूटर पे अटैच होता है। और बाकी जो अदर कंप्यूटर्स होते हैं उनको अगर कोई भी प्रिंट आउट देना है, उनको कोई भी स्कैनिंग करनी है तो वो किसको रिक्वेस्ट करते हैं, उस मेन कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करते हैं। तो साइबर कैफे में भी एक मेन कंप्यूटर होता है और उस मेन कंप्यूटर को नेटवर्किंग की टर्म में क्या बोलेंगे, नेटवर्किंग की टर्म में बोलेंगे उसको सर्वर। और बाकी जो कंप्यूटर बच गए हैं जो सर्वर से सर्विसेज यूज कर रहे हैं, वहां से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, उन बाकी दूसरे अदर कंप्यूटर को बोलेंगे क्लाइंट। ठीक है, यहाँ मैं आपको एक पिक्चर के फॉर्म में ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, कोई भी सॉरी, ये पिक्चर जो मैं आपको दिखा रही थी ये रिलेटेड है, वेब सर्वर से रिलेटेड पिक्चर है। वेब सर्वर को एक बार देख लेते हैं, वेब सर्वर की डेफिनेशन हम देख लेते हैं, फिर इस पिक्चर को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सर्वर मैंने आपको करा दिया, अब हम करेंगे वेब सर्वर क्या होता है, क्योंकि हम दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड वेब सर्वर, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर 1 का, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड वेब सर्वर, तो हम दोनों को सेपरेटली देख रहे हैं, क्या सर्वर है क्या वेब सर्वर है। सर्वर की डेफिनेशन हमने देख ली, नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ वेब सर्वर। वेब क्या होता है, व्हाट इज वेब, यहाँ पे वेब एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना। सर्वर तो बहुत टाइप के होते हैं, बट व्हाट इज वेब सर्वर, first see the definition everyone. A web server is a www that stores web documents and respond to the request made by the web browser. देखो बेटा, यहाँ पे पूरी वर्किंग को समझो एक बार दोबारा से कि जब हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वो सर्च हमारी कैसे फुलफिल होती है, कैसे हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है। अब आपने जैसे देखा होगा कि आप वेब ब्राउजर, कोई भी वेब ब्राउजर यूज करते हैं, जैसे आप गूगल क्रोम यूज करते हैं, गूगल क्रोम
में वहां पे आप अपना कीवर्ड टाइप करते हो, आप एंटर प्रेस करते हो, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है, आप जो सर्च करना चाहते हो, वो रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? वो रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर के पास। मीन्स जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं, जितने भी हमारे वेब पेजेस हैं, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो सारे स्टोर होते हैं वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर के पास अपना एक डेटाबेस होता है, और उस डेटाबेस में वो जितने भी इंटरनेट पे वेबसाइट्स हैं, डिजिटल वेब पेजेस हैं, उनको स्टोर करके रखता है। और कोई भी यूजर जब वेब ब्राउजर के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर को, तो वेब सर्वर उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने डेटाबेस को स्क्रॉल करता है, अपनी डेटाबेस को फाइंड आउट करता है, और उससे रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन सर्वर को लगती है, वो आपके क्लाइंट कंप्यूटर पे, आपके कंप्यूटर पे, आपके वेब ब्राउजर के थ्रू आपको फिर विजिबल हो जाती है लिंक की फॉर्म में। ठीक है, ये सारी वर्किंग थी कि जब आप सर्च करते हो तो आपकी सर्च बेसिकली कहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है? आपकी हमारी रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर के पास। तो वेब सर्वर बेसिकली हमारे लिए क्या करता है? वेब सर्वर हमें वो डाटा फाइल्स, वो सारे वेब साइट्स, वो सारे वेब पेजेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। ठीक है, लाइक मैं गूगल क्रोम यूज कर रही हूँ। गूगल क्रोम में मैंने एक कीवर्ड लिखा, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो मेरे जो कीवर्ड्स हैं, मेरी सर्च से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स किसके पास जाएंगे? वो वेब सर्वर के पास जाएंगे। वेब सर्वर अपने डेटाबेस को सर्च करेगा, और उसको अपनी सर्च में जो भी वेबसाइट इंपॉर्टेंट लगती है कि इन वेबसाइट में ये इंफॉर्मेशन है, उन सारी वेबसाइट के लिंक मुझे मेरे कंप्यूटर पे वो प्रोवाइड कर देगा। और फिर जो भी वेबसाइट मुझे सुटेबल लगेगी, उस वेबसाइट को ओपन करके मैं अपनी सर्च को फुलफिल कर सकती हूँ। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है वेब सर्वर की। वेब सर्वर आर जनरली प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट वेट फॉर रिक्वेस्ट फ्रॉम द वेब ब्राउजर। मीन्स वेब ब्राउजर से जो रिक्वेस्ट जाती है, वो किसके पास जाती है? वेब सर्वर के पास जाती है। वेब ब्राउजर से यूजर जो भी रिक्वेस्ट भेजता है, वो किसके पास जाती है? वेब सर्वर के पास जाती है। मीन वेब सर्वर एक ऐसा प्रोग्राम और एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है। दीज आर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, some example of web servers are Apache web server, IIS web server, Nginx web server, GWS सर्वर और नेट साइट्स। ये सर्वर के कुछ नाम हैं। ये इनमें से 2-3 नेम्स एटलीस्ट आपको लर्न होने चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने वेब सर्वर की डेफिनेशन को देखा, और वेब सर्वर कैसे काम करता है, कैसे हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, ये सारी चीजें हमने इस स्लाइड में देखी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, ये एक पिक्चर है। ये एक ग्राफिक की फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे कैसे वेब सर्वर काम करता है। जब आप कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो वह कैसे कैसे फुलफिल होती है। सी हेयर दिस साइड आई हैव शोन द क्लाइंट्स। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर अभी रिसेंटली मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्लाइंट्स क्या होते हैं और वेब सर्वर क्या होते हैं। यहाँ पे एक साइड में बेटा यूनिक्स अपाची का वेब सर्वर है। ठीक है, यूनिक्स अपाची का वेब सर्वर है, और एक साइड पे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। और ये क्लाइंट्स जो हैं, जैसे क्लाइंट्स मीन हम यूजर, जो यूजर इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? क्लाइंट्स बोलेंगे। जैसे कोई लैपटॉप पे यूज कर रहा है, कोई टैबलेट पे यूज कर रहा है, कोई स्मार्टफोन पे यूज कर रहा है, कोई डेस्कटॉप पे यूज कर रहा है, और वेब ब्राउजर का यूज करके इंटरनेट के थ्रू हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। किसको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं? हम वेब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। www और HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करके हम किसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं? हम वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। फिर यहाँ पे वेब सर्वर के एंड पे वेब सर्वर क्या होता है, करता है कि इसके पास अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर होते हैं और वेब क्रॉलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। उन क्रॉलिंग की हेल्प से, इन क्रॉलिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से वेब सर्वर क्या करता है? अपने डेटाबेस को सर्च करता है। ठीक है, और आपने जो कीवर्ड भेजे हैं अपनी सर्च में, उन कीवर्ड को वो यहाँ पे सर्च करता है डेटाबेस के अंदर। और जितने भी वेबसाइट्स में वो कीवर्ड्स मैच कर जाते हैं, वो कीवर्ड्स मिल जाते हैं, सर्वर वापस आपको उन वेबसाइट्स और उन वेब पेजेस का लिंक प्रोवाइड करता है। ये सारी वर्किंग है वेब सर्वर की। ठीक है, इस सारी वर्किंग को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वर्ड्स में लिख सकते हो।
अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बट हाउ वेब सर्वर इज वर्किंग, यू कैन राइट इजली इफ यू नो द प्रोसेस। तो ये पिक्चर की हेल्प से आप इजली समझ पाएंगे कि जब हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं वेब सर्वर पे www की फॉर्म में, जब हम कोई भी HTTPS रिक्वेस्ट भेजते हैं, इस HTTPS को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि HTTPS प्रोटोकॉल क्या है। बट जब ये समझ लो यहाँ पे कि जब भी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कुछ सर्च करने की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वेब सर्वर पे, वो किस फॉर्म में जाती है, वो HTTPS की फॉर्म में जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट देखो, ए सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट हैज सर्वर सॉफ्टवेयर लोडेड ऑन इट। ठीक है, वो भी कंप्यूटर के जैसा ही होता है, बट उसकी कैपेसिटी थोड़ी हाई होती है, कैपेसिटी उसकी एक्स्ट्रा होती है। और उस पर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उस पर सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, वो एज ए सर्वर वर्क करता है। इट इज मेन जॉब इज टू शेयर रिसोर्सेज फॉर क्लाइंट। और उसका मेन काम क्या होता है, वेब सर्वर का मेन काम क्या होता है, जो इसके क्लाइंट्स हैं, जो उसके यूजर्स हैं, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। ऑन द अदर हैंड, ए वेब सर्वर इज ए specific protocol type of server looking only for HTTPS requests instead of many different type of resources request। यहाँ पे इसने ये जो पैराग्राफ है, इसने बेसिकली एक डिफरेंस यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड ए वेब सर्वर। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आप स्कूल स्टूडेंट हो, आपके स्कूल स्टूडेंट में कंप्यूटर लैब में एक नेटवर्किंग बनी हुई है, उस नेटवर्किंग के थ्रू सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है। अब नेटवर्किंग है तो वहाँ पे एक मेन कंप्यूटर भी हम बनाएंगे, और जो मेन कंप्यूटर हम बनाएंगे वो क्या होगा, वो होगा आपका सर्वर, और वो आपका सर्वर होगा। लेकिन जब आप इंटरनेट का यूज करते हो और इंटरनेट का यूज करते हुए आप रिक्वेस्ट भेजते हो, तो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है, हमारी कहाँ से हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल होती है, हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल होती है वेब सर्वर से। मीन्स वेब सर्वर हमारी HTTPS रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। ठीक है, आप जब भी इंटरनेट का यूज कर रहे हो तो आप कुछ अपनी रिक्वेस्ट भेजते हो ना, कि मुझे ये सर्च करके दो, मुझे वो सर्च करके दो। तो हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल कहाँ से हो रही है, हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल होती है वेब सर्वर से। दिस इज द डिफरेंस। क्या डिफरेंस पड़ा आपने यहाँ पे, कि सर्वर जो है वो एक छोटे से नेटवर्क का एक मेन कंप्यूटर होता है, जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, या कुछ डाटा फाइल्स प्रोवाइड करता है, या हम उससे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट जो वेब सर्वर होता है वो हमारी HTTPS रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बेटा हम बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं। अभी तक हम डिफरेंस ही करते आ रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब सर्वर। यहाँ पे एक डिफरेंस की फॉर्म में मैंने एक कैटलॉग यहाँ पे बनाई हुई है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। अभी जो हमने डिस्कस किया, ए सर्वर इज ए कंप्यूटर और डिवाइस ऑन ए नेटवर्क दैट मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज फॉर शेयरिंग ए रिसोर्स लाइक प्रिंटर और शेयरिंग स्टोरेज एक्सेट्रा। मीन सर्वर एक वो मेन डिवाइस है नेटवर्क पे, जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, जो बाकी कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। जैसे प्रिंटर है, जैसे आपका जो नेटवर्क है उस पर प्रिंटर अटैच है सर्वर के पास, तो सर्वर क्या प्रोवाइड करता है, बाकी सारे कंप्यूटर्स को प्रिंटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब दूसरे अदर हैंड पे देखो आप, वेब सर्वर की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। वेब सर्वर्स क्या होते हैं, वेब सर्वर्स आर द कंप्यूटर दैट डिलीवर वेब पेजेस, जो हमें क्या डिलीवर करते हैं, वेब पेजेस डिलीवर करते हैं, और हमारी HTTPS रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं, या हमारी HTTPS रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं। ठीक है, जब आप कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हो वेब सर्वर पे ब्राउजर के थ्रू, तो वो आपकी उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हैं, वो होते हैं वेब सर्वर। तो यहाँ पे देखा आपने बेसिकली डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट देखो बेटा, देर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर सच एज फाइल सर्वर, मेल सर्वर और वेब सर्वर। सर्वर बहुत टाइप के होते हैं, एक टाइप का नहीं है। जैसे आप यूट्यूब यूज कर रहे हो तो यूट्यूब का अपना एक सर्वर है, यूट्यूब का अपना एक डेटाबेस है जो सर्वर के पास इंस्टॉल है। ठीक है, तो सर्वर बहुत टाइप के होते हैं। जब आप मेल सेंड करते हो तो वो किसके थ्रू फुलफिल होती है, मेल सर्वर के थ्रू फुलफिल होती है। कोई भी फाइल आप डाउनलोड अपलोड करते हो तो फाइल सर्वर वहां पे काम करता है। ठीक है, इस टाइप से सर्वर बहुत टाइप के होते हैं, बट वेब सर्वर एक टाइप का सर्वर है। वेब सर्वर क्या है, वेब सर्वर एक टाइप का सर्वर है, जो इट इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। और ये
कुछ किसी भी कंपनी का हो सकता है। जैसे अर्लियर स्लाइड में मैंने बहुत सारे सर्वर, वेब सर्वर के नेम आपको बताए, उनमें से फ्यू नेम को आप लर्न करेंगे, 2 और 3 नेम एटलीस्ट आपको लर्न होने चाहिए। यहाँ पे नीचे सेकंड पॉइंट देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू एंटर द URL ऑफ http://www.edupillar.com/index.html, ये एक कंप्लीट वेबसाइट का एड्रेस है, URL है एक वेबसाइट का, जो हम वेब ब्राउजर में टाइप करेंगे तो ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी हमारी, ये रिक्वेस्ट हमारी जाएगी वेब सर्वर के पास, और वेब सर्वर हमारे कंप्यूटर पे, हमारे सिस्टम पे इस वेबसाइट को हमें ओपन करके देगा। ठीक है, नेक्स्ट सी बेटा, यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में मैंने कुछ सर्विसेज आपको प्रोवाइड की हुई हैं कि सर्वर हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करता है और वेब सर्वर हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहले हम देखते हैं कि सर्वर हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फर्स्ट पॉइंट, इक्विपमेंट रिसोर्स शेयरिंग, कि सर्वर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। जो डिवाइसेस सर्वर के पास है, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, उनको हम सारे कंप्यूटर के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, सेंट्रलाइज फाइल सेविंग फॉर डाटा शेयरिंग। हम क्या करते हैं, जब अगर हमने नेटवर्किंग बना रखी है, हमारे पास सर्वर है, मेन कंप्यूटर है, तो हम सारी फाइलों को कहाँ पे सेव करते हैं, सर्वर के पास सेव करते हैं, और बाकी जो कंप्यूटर हैं वो सर्वर से उन फाइलों को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइज वायरस स्कैनिंग। जब हमें वायरस की स्कैनिंग करनी होती है और हमारे पास नेटवर्किंग बनी हुई है, एक नेटवर्क हमारे पास है, तो हम जो हमारा मेन सर्वर है उसी से वायरस को स्कैन करते हैं, वहीं से वायरस की स्कैनिंग हो जाती है। हमें अलग अलग पीसी पे जाके, अलग अलग कंप्यूटर पे जाके वायरस स्कैन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है बेटा सेंट्रलाइज बैकअप। बैकअप के बारे में आप सबको पता होगा कि जब हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा हमारे कंप्यूटर पे है तो उसका एक बैकअप लेके हम उसको सेफ रखते हैं, एक किसी लोकेशन में, किसी भी ड्राइव में इस बैकअप को लेके हम उसको सेव रखते हैं, ताकि इन केस कभी भी फेलियर आ जाए कंप्यूटर में तो हम उस बैकअप को यूज कर पाए। तो जो सर्वर है वो हमें सेंट्रलाइज बैकअप लेने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जब बैकअप हमें लेना होता है तो हमें अलग अलग कंप्यूटर पे जाने की जरूरत नहीं है, हम सर्वर से ही, जो मेन कंप्यूटर है, मेन सर्वर है हमारा, वहीं से ही हम बैकअप ले सकते हैं। ये थी सारी सर्विसेज जो हमें कौन प्रोवाइड करता है, जो हमें सर्वर प्रोवाइड करता है। अब कुछ सर्विसेज देखेंगे जो हमें वेब सर्वर से हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। सी हेयर, सर्विंग वेब पेज। मेन काम क्या होता है सर्वर का, वेब सर्वर का? वेब सर्वर का मेन काम क्या होता है कि जो भी यूजर उसको रिक्वेस्ट करते हैं उनको वेब पेज सर्व करता है, वेबसाइट सर्व करता है। ठीक है, वेबसाइट की फॉर्म में या वेब पेज की फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन सर्व करता है। कौन सर्व करता है? वेब सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे रनिंग गेटवे प्रोग्राम्स, CGI एंड रिटर्निंग आउटपुट। ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। CGI एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है बेटा, जो सर्वर बैक एंड पे काम करता है। जो सर्वर, जो कंप्यूटर होता है ना, उस पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। और जब आप इस वेब सर्वर को कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो तो सर्चिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर काम करते हैं? ये सॉफ्टवेयर काम करता है। ये रनिंग गेटवे प्रोग्राम है जिसका नाम है CGI। ये एक सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर कब काम करता है? जब कोई रिक्वेस्ट आप सर्वर को भेज रहे हो तो सर्वर अपने पास अपने डेटाबेस को सर्च करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज करता है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग एक्सेस टू द सर्वर। सर्वर आपको कोई भी वेबसाइट भेज रहा है, आपके पास वेब पेजेस भेज रहा है, तो उनके एक्सेस को कंट्रोल करने का, कि भी आप कितना पार्ट उसका एक्सेस कर सकते हो, कितनी इंफॉर्मेशन को आप देख सकते हो, ये सारा कंट्रोलिंग का काम भी कौन करता है? वेब सर्वर करता है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग ऑल एक्सेस। जैसा कि आपने देखा कि इंटरनेट पे एक यूजर तो है नहीं, बहुत सारे यूजर्स हैं। ठीक है, अब इतने सारे यूजर्स हैं, उन यूजर्स को, उनकी लॉगिन को देखना, उनको मॉनिटर करना, कब किसकी रिक्वेस्ट आ रही है, कब किसकी रिक्वेस्ट फुलफिल हुई है, किसकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हुई है, किसकी रिक्वेस्ट अभी क्यू में है, तो वो सारा मॉनिटरिंग कौन करता है? वो सारी मॉनिटरिंग भी वेब सर्वर करता है। नेक्स्ट है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ये स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है वेबसाइट, जो आपकी सर्वर पे जो वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस हैं, वो किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, किस फॉर्म में सेव है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा, हमने HTML किया था। वेब पेज बनाने के लिए हम HTML का यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, DHTML का यूज कर सकते हैं। तो वो सारे स्क्रिप्टिंग का काम भी कौन देखता है? स्क्रिप्टिंग का काम भी देखा जाता है
वेब सर्वर के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज बेटा हमने करी कि सर्वर हमें कौन कौन सी सर्विस देता है और वेब सर्वर हमें कौन कौन सी सर्विसेज देता है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे। आज हमने देखा द डेफिनेशन ऑफ द सर्वर, डेफिनेशन ऑफ द वेब सर्वर, दोनों वेब सर्वर हमारा काम कैसे करता है, सर्वर हमारा कैसे काम करता है, इन बेसिकली इनकी डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, इनके एग्जांपल्स हमने देखे, और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है सर्वर और वेब सर्वर, ये आज की वीडियो में हमने देखा। होप सो ये चैप्टर 1 की सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे, और प्लीज़ आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखना ताकि ये टर्मिनोलॉजीज चैप्टर 1 की आपको क्लियर हो जाए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।